तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं ना, हम बेसिकली पाइथन के ऊपर एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है कि क्यूआर कोड जनरेटर यूजिंग पाइथन। तो इसका मेन मोटिव क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर हम एक मतलब कोई भी एक डाटा का हम एक क्यूआर कोड बना सकते हैं एंड वो क्यूआर कोड हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर वो क्यूआर कोड को अगर वो स्कैन करता है तो हमारा डाटा उसको दिख लेगा जो हमने एनक्रिप्टेड करके भेजा था थ्रू एक क्यूआर कोड। तो हमारा मोटिव यही रहने वाला है कि हम एक डाटा लेंगे, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड बनाएंगे एंड वो पर्टिकुलर थिंग को हम स्कैन करके देखेंगे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको एक मतलब कोई भी एक पाइथन का एडिटर खोल लेना, उसमें एक फाइल बना लेना, कुछ भी एक नाम देके .py के नाम पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड .py के नाम पे बनाया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो आपको आपके CMD खोलना है, आपको लिखना है pip इंस्टॉल, आपको इसके बाद लिखना है क्यूआर कोड। फिर जब आप उसको एंटर मारो तो आप इस वो क्या करेगा, बेसिकली अगर आपके सिस्टम में क्यूआर कोड इंस्टॉल नहीं होगा वो क्या करेगा ना, उसको इंस्टॉल करवा के दे देगा आपको। वो इंटरनेट से आप कनेक्ट करके उसको पीप इंस्टॉल करना। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए वो लिख रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आप ये चीज़ पहले कर लेना। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें ना क्यूआर कोड को पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम उसको इंपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि इंपोर्ट क्यूआर कोड। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें वो डाटा को देना पड़ता है जो डाटा के अंदर हमें वो, जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो भी क्यूआर कोड बनेगा अगर कोई भी स्कैन करता है उसे दिखना चाहिए कोड एक शुदा है। हम इसके अंदर कोई भी एक वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हम उसको भी एक ट्रायल मारेंगे। तो अभी के लिए हम जो भी क्यूआर कोड बनाएंगे उसको जब हम स्कैन करेंगे तो दिखाएगा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो कि है कोड एक शुदा है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें क्यूआर कोड का एक इंस्टांस बनाना पड़ेगा। तो इंस्टांस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना, जैसे कि मैं क्यूआर नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है क्यूआर कोड डॉट क्यूआर कोड। उसके बाद आपको मतलब वो ब्रैकेट्स ओपन करना है, उसमें लिखना है एक पैरामीटर वर्जन इज इक्वल टू 1। तो वर्जन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। 1 लिखोगे तो वो क्या करेगा ना, क्यूआर कोड को साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो डिसेंट साइज का इसको बनाता है। फिर हमें लिखना पड़ता है एरर करेक्शन इज इक्वल टू क्यूआर कोड डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट एरर करेक्ट एल। ये क्या करता है, बेसिकली क्यूआर कोड में एरर को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप ये मार्क किए होगे मतलब डेली लाइफ में, जैसे कि हम अगर कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं कभी कभी, वो क्या करता है ना, कुछ एरर दे देता है। तो ये कोड क्या करता है ना, वो एरर को कितना भी हो सके वो मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। फिर हमें लिखना पड़ता है और एक पैरामीटर दैट इज बॉक्स साइज इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पे 10 दिया है, क्यों 10 दिया? बॉक्स साइज का मतलब क्या होता है, क्यूआर कोड में जितने भी बॉक्सेज होता है तो कितने पिक्सल का एक बॉक्स आपको चाहिए, इसका मीनिंग यही रहता है। तो मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, इसका मतलब ईच बॉक्स साइज विल बी द 10 पिक्सल। उसके बाद आपको बॉर्डर इक्वल टू समथिंग देना पड़ता है, मैंने 4 दिया। इसका मतलब क्या होता है कि इट मतलब कंट्रोल्स हाउ मेनी बॉक्सेस टू यूज फॉर द पर्टिकुलर बॉर्डर। तो इसका मतलब यही रहता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ना, जो डाटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको हमें क्यूआर कोड में ऐड करना पड़ता है, मतलब ये क्यूआर में हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसका कमांड बेसिकली क्या रहता है ना, क्यूआर डॉट एड डाटा, उसके अंदर हमें वो डाटा को पास करना पड़ता है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया। उसके बाद आपको क्यूआर कोड को बनाना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर क्यूआर कोड। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है क्यूआर कोड डॉट मेक। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है फिट इक्वल टू ट्रू। अगर आप फिट इक्वल टू ट्रू नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा ना, उसको ओवर फिट कर देता है कभी कभी। तो इसलिए हमें फिट इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ता है। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या किया ना, हमने क्यूआर कोड को इंपोर्ट किया, हमने हमारे डाटा को प्रिपेयर किया, फिर हमने क्यूआर कोड का एक इंस्टांस बनाया जहाँ पे हमने क्यूआर कोड को कॉल किया। उसके बाद हमने क्या किया ना, क्यूआर कोड में डाटा को ऐड किया। उसके बाद हमने वो क्यूआर नाम के वेरिएबल को हमने मेक फंक्शन के जरिए हमने क्या किया ना, बेसिकली वो क्यूआर कोड को ऑलमोस्ट क्रिएट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे ना, वो क्यूआर कोड को मतलब एक इमेज में अभी हम कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें लिखना पड़ता है क्यूआर डॉट मेक इमेज। उसके अंदर हमें 2 पैरामीटर देना पड़ता है, एक हो गया फील कलर, एक हो गया बैक कलर। बैक कलर क्या होता है, आप नॉर्मली देखे होगे क्यूआर कोड वो ब्लैक एंड व्हाइट का आता है, जो मतलब बैक साइड का कलर मैंने यहाँ पे रेड दिया है एंड उसका मतलब फील कलर को ब्लैक दिया। जब मैं उसको रन करूँगा आपको पता लग जाएगा कौन सा कलर क्या है। फिर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली वो क्यूआर कोड को मैं सेव कर देता हूँ, क्यूआर कोड नाम के एक लेट में लिख देता हूँ क्यूआर कोड इमेज डॉट png। तो वो क्या करेगा ना, वो क्यूआर कोड को वो सेव कर लेगा जहाँ पे ये चीज़ सेव होगा। तो मैं उसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने का कमेंट बेसिकली क्या रहता है, आपको लिखना पड़ता है पाइथन, उसके बाद वो फाइल का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है क्यूआर कोड डॉट py। फिर मैं जब रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली ये क्या किया कि अभी उसने यहाँ पे एक फाइल वेट
ओके मैं फिर से उसे रन, मैंने उसे सेव नहीं किया था इसलिए वो उसने इमेज को क्रिएट नहीं किया। और जब मैं उस इमेज को क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, एक हमें इमेज बना के दे दिया QR कोड का। तो यहाँ पे आप देखना ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया था फिल कलर इज इक्वल टू ब्लैक, तो ये जो ब्लैक था ना, ये जो ब्लैक्स, इसका मतलब यही होता है दैट पर्टिकुलर फिल कलर। एंड ये जो बैकग्राउंड में जो रेड हुआ है तो ये इसका मतलब यही रहता है कि बैक कलर इक्वल टू रेड। आप उसको व्हाइट भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे व्हाइट लिख देता हूँ बेसिकली। फिर मैं उसको रीरन जब करूँ वो क्या करेगा ना, यहाँ पे उसको ओवरराइड कर लेगा। देख सकते हो अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, जो कि हम नॉर्मल QR कोड में एक्सपेक्ट करते हैं। हम अभी क्या करेंगे ना, पर्टिकुलरली ये QR कोड को हम जाके क्या करेंगे बेसिकली, हम ना जाके उसको मतलब हमारे पर्टिकुलर जो QR कोड स्कैनर में हम जाके देखेंगे कि वो QR कोड को एक्चुअल में वो रीड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि वो शो कर, देख सकते हो उसने जब मैंने उसे अपलोड किया उसने क्या किया ना, उसने कोड एक उदय बेसिकली शो करवा के आपको दे दिया। तो आप समझ पा रहे होगे कि वो QR कोड हमारे ठीक से काम करे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ अभी उसको, मैं इसको अभी जाके ये पर्टिकुलर दैट प्रोग्राम में ये डाटा के अंदर मैं उसी को भी पेस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कि वो इसको भी कर पाता है कि नहीं। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर मैं उसको रीरन करता हूँ। ठीक है, रीरन जब मैंने कर लिया तो इसने क्या किया ना बेसिकली वो QR कोड में उसको अपडेट कर लिया। तो आप देख सकते हो उसने कुछ डिफरेंट सा QR कोड बना के दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी मैं वो वेबसाइट में जाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ उसको मैं अभी के लिए उसको रिफ्रेश मार देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ वो QR कोड को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो जब मैंने उसे अपलोड किया उसने अभी क्या किया ना, वो पर्टिकुलर लिंक को हमें दे दिया। तो हम ये लिंक को कॉपी करके अगर कहीं पे भी अगर पेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर लेता हूँ, इसी के ऊपर ही पेस्ट कर लेता हूँ, सबसे सही होगा। तो आप देख सकते हो उसने क्या किया ना, हमारा मतलब वो यूट्यूब चैनल को वो अभी बेसिकली खोल दिया, जहाँ पे हमारा बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमेशा डाला जाता है। तो अगर आपने अभी तक अगर कोई वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा ना, आपको अभी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं इसका गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस तरह के पाइथन प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये सीरीज़ को भी हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।